नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नक्सली कनेक्शन पर सियासत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस का पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। पूर्व मंत्री महेश कागाड़ा ने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है। नक्सली आज कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। नक्सलियों ने इसके पहले भी केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में किसानों को उकसाते हुए पत्र जारी किया था। उसकी भाषा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। नक्सली खुलेआम 12 किलोमीटर लंबी रैली निकाल लें और सरकार को पता ही ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। नक्सलियों और कांग्रेस की साठगांठ पर अलग से जांच की मांग करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। विपक्ष ने भूपेश बघेल से मांग की है कि जरा अपने सलाहकारों से पूछकर बताएं कि इस आयोजन के पीछे कौन है और इतने बड़े आयोजन के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, और अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो क्यों नहीं की है। सवाल कही है, सवालों का जवाब भी लेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। जनता पार्टी सीधे आरोप लगाती है कि कांग्रेस का नस्ल का सीधा संबंध है और नस्ल संबंध करके वहां पे दबाव का और मानसिक रूप से प्रताड़ना का और एक राष्ट्रीय सुरक्षा साथ खिलवाड़ करने का कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस सरकार माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इसके तत्काल निष्पक्ष जांच करे और तुरंत इसका बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और महेश कागाड़ा किस अधिकार से कांग्रेस से सवाल खड़ा करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 3 ब्लॉक से निकल के 14 जिलों तक पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नक्सलियों से साठगांठ के कारण जीरम में हमारे 31 से अधिक नेताओं की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल खड़ा करने के बजाय जवाब दे कि नक्सल जीवन की घटना के पीछे कौन लोग शामिल थे। देखिए, बड़ा सवाल है, नेता का नक्सली कनेक्शन है, कितनी बड़ी ये टेंशन है, विपक्ष के सत्ता पक्ष पर लगाए गए आरोपों पे कितना दम है, नक्सली कनेक्शन पर ये जो सियासत हो रही है, बड़ा सवाल कि वार पलटवार में कौन कितना असरदार है और इतना बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितना दम है। ये निश्चित तौर पर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, छत्तीसगढ़ में जब भी इस तरह की घटना हुई है या कभी हमला हो जाता है या नक्सलियों को लेके इस तरह के आरोप लगे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, देखिए, कि जब भी जिसकी सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और उस पर सवाल सबसे ज्यादा उठाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का सिनेरियो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ पर नक्सली किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से कोई चीज होती है, ये भी बहुत सारी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी जो आरोप लगा है और यदि ये सही है कि वो कांग्रेस का कोई नेता है, तो मुझे लगता है सरकार को आगे आके इस चीज को क्लियर करना चाहिए। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवलाल ठाकुर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले देवलाल ठाकुर जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से आया है। क्या लगता है, ये जो एक बड़ा आरोप है, आपको लगता है कि सरकार इसकी तरफ से कुछ नहीं कर सकती है, या इस बात का पूरा प्रमाण कि वो कांग्रेस का लीडर ही है? मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि पहले अपने गिरेबान में झांके। झीरम घाटी का केस हुआ और भी चीजें जो पहले हो चुकी हैं, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार था, उन पर भी बात की जाए। ये कांग्रेस की तरफ से पक्ष आया। देवलाल जी, चलिए, देवलाल जी शायद मेरा प्रश्न नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, कन्हैया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। चलिए, जवाब तो पहले उनसे लेना था, उन्हें दोबारा कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो बड़ा आरोप लगाया है कहीं ना कहीं विपक्ष ने, इसे कैसे देखते हैं? और नहीं लगता कि सरकार को वाकई बहुत गंभीरता से इस चीज को लेकर स्पष्ट करना चाहिए? देखिए, सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। यही वजह है कि पिछले 3.5-4 सालों में नक्सली घटनाओं में रोक लगी है। जो घटनाएं रोज नित्य प्रतिदिन हो रही थी, बड़ी बड़ी घटनाएं लगातार हो रही थी, वो घटनाएं लगातार कम हुई है। बस्तर जो अशांत हो गया था, बस्तर जो पूरी तरह से पूरा बस्तर ही नहीं, जो 3 ब्लॉक से निकल करके अनेक जिलों तक फैल गया था, वो उस नक्सलवाद
को कांग्रेस की सरकार में कंट्रोल किया गया। न सिर्फ कंट्रोल किया गया बल्कि उन क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है। उन क्षेत्रों में हर नक्सल जो गंभीर रूप से नक्सल क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जाकर के विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं। तो सरकार बेहतरीन काम कर रही है। यही वजह है कि आज नक्सली घटनाएं कम हुई है और उन क्षेत्रों में विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कार्य तेजी से चल रहे हैं। और जहां तक के जिस कार्यकर्ता पर जो है आरोप जो लगा कांग्रेस का जो है, वो कांग्रेस में आज किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है। और उस कार्यकर्ता के संदर्भ में जितनी मुझे जानकारी है और जो जानकारी प्रशासनिक स्तर पर भी पुलिस के उसमें से दर्ज मामले से मालूम हुई है कि उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था जिसके पास में 4 पहिया वाहन था आसपास के 15-20 गांव में, उसको बंदूक की नोक पर नक्सली उठा करके ले गए, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज है। अपहरण करके किसी को ले जा करके यदि नक्सली किसी प्रकार से उसके इलाज के लिए उसका उपयोग किए हैं, उसके अपहरण की वारदात की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज है। उसके बावजूद ये कहा जाना कि वो नक्सली वारदात में संलग्न है, नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी नक्सलियों के साथ मिल गई है, कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद को आगे बढ़ा रही है, ये बेहद हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को बचाए रखने की, इनके नेताओं को अपने आप को बचाए रखने की जद्दोजहद चल रही है। इस वजह से ये तरह तरह के हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं। ठीक है कन्हैयालाल जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे नेताओं को नक्सली हमले में खो दिया। ठीक है कन्हैया जी, मैं वापस आती हूँ, बीच में रुकूंगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग SIT बनाए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट तक चले गए। अंततः उन्होंने SIT पर काम नहीं होने दिया कि झीरम घाटी की जांच SIT न करने पाए। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी कन्हैया जी प्लीज, मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। एक मिनट देवलाल जी भी जुड़ गए, मैं वापस आती हूँ, प्लीज बीच में रोक रही हूँ। के शर्मा जी, मुझे लगता है दो पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, पक्ष है विपक्ष है, और ये मुद्दा ऐसा आया है कि इस पर वो अपनी अपनी बात ही रखेंगे। अब जिस तरीके से भी कन्हैया जी कह रहे थे कि यदि बंदूक की नोक पर किसी को कोई ले जाए और इलाज की बात है, दूर दूर तक कोई नहीं है और इसकी रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि वो खुद वहां थे। मुझे लगता है ये पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और यदि ऐसा था तो पुलिस की तरफ से चीजें क्लियर होनी चाहिए, पुलिस आके बताए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बोला जा रहा है, एक्चुअल में चीजें जो है या ये जो पूरी कहानी है या एक पूरा एक कहते हैं ना कि फिल्म है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, नक्सली घटना छत्तीसगढ़ में लगातार होती रही है, लेकिन अभी कुछ समय में घटनाएं कम हुई है, ये भी सही है। और जो छत्तीसगढ़ में झीरम जैसा कांड हुआ है, जिसमें कांग्रेस के एक पूरे 29 बड़े नेता, दिग्गज नेता जिनका शहीद हो गए, तो इस पर से आरोप लगाने के जाए वास्तविकता सामने, झीरम कांड की भी वास्तविकता का लोग चाहते हैं कि उस समय जो लोग उपस्थित थे उसमें से कुछ नेताओं पर लगातार आरोप लगता रहा है कि उसको क्यों छोड़ा गया, ये भी एक जांच का विषय। वास्तविकता झीरम कांड की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। दूसरी बात, अभी जो आ रहा है, एक ब्लॉक का महामंत्री है। अब वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे, किसी के सिंह तो लगा नहीं, किसी के किससे संबंध है करके बहुत सारे ऐसे संबंध उजागर होते हैं, शहरी नेटवर्क बहुत सारे इनके सामने आते हैं। नक्सली लोग ऐसे कमजोर, उनको समझना एक गलत बात होगी। उसके साथ ही वहां पे जो लोग अब इनको उठा के लेके गए हैं, तेलंगाना इलाज के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब तेलंगाना पुलिस उससे पूछताछ में पता चलेगा कि वो किस ढंग से कितना मतलब जुड़ा हुआ है नक्सलियों से, या उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया गया है। ये एक जांच का विषय महत्वपूर्ण है कि नक्सलियों के मामले में जांच रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। 88 लोगों के खिलाफ जब NIA जांच रिपोर्ट में झीरम कांड में आरोपी बनाया गया नक्सलियों को, तो उन पर गिरफ्तारी को लेकर के है कि कितने लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके राजनीतिक संबंध था या नहीं था, ये जांच अभी तक नहीं आई है। प्रशांत मिश्रा रिपोर्ट अभी तक उजागर नहीं हुई है। अब कुल मिलाकर के कि राजनीतिज्ञों के साथ जो संबंध की बात है, नक्सलियों के खिलाफ लगातार मूवमेंट कर रही है। जो इसी शासन का यदि आरोप लगाने की बात करें तो 43 नए सुरक्षा कैंप स्थापित हुए हैं। 2022 में घटनाएं भी कम हुई है, 134 मात्र घटनाएं, और नक्सली कुछ क्षेत्रों में, बीजापुर सुकमा के कुछ क्षेत्रों में सीमित हो गए, ये भी सही है। देश भर में नक्सली घटनाएं कम हो रही है, लेकिन राजनीतिक संपर्क की जो बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यदि गृह मंत्री को, अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं,
तो जांच होनी चाहिए, जांच से किसी को घबराने की बात नहीं। लेकिन बात यहाँ पर है कि इतने बड़े मामले में यदि कोई जांच रिपोर्ट यदि आ रही है, झीरम कांड की बात कर रहा हूं, तो वो उजागर होना चाहिए ताकि इस प्रकार से नक्सली घटनाओं पर रोक लगाई जाए। और शहरी नेटवर्क को रोकने के लिए एलआईबी को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और कांग्रेस और भाजपा बड़े राजनीतिक दल हैं, जिनको चाहिए, दोनों ने अपने नेता खोए। अभी विधायक की मौत हुई है जीतने के बाद दंतेवाड़ा, तो भाजपा ने भी खोया है, कांग्रेस ने भी खोया है। यहाँ किसी पर यह कहना है कि संबंध को लेकर जहां तक है कि राजनीतिक दलों को कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के समय बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। के शर्मा जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि जो नक्सली हैं वो एक कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करते हैं। ये राजनीतिक आरोप है, एक दूसरे के आरोप हमेशा ही लगता रहा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ सत्ता में है तो बीजेपी आरोप लगाएगी। वास्तविकता तो अभी जांच का विषय है कि वो लड़के एक महामंत्री के जरिए आप पूरे कांग्रेस को यदि कटघरे में खड़ा करेंगे तो हाँ, तो आपके पास जांच रिपोर्ट है क्या कि राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश के कितने नेता उनसे संबंधित हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए, आप 15 साल से कितने कांग्रेसी नेताओं को आपने पकड़ा, ये अलग विषय है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन नक्सली वारदातों में कमी आए और नक्सली समाप्त हो, लोकतंत्र विकास भी जरूरत है। केवल उनको मारने के साथ हम विकास की दिशा में जा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, बंद स्कूल खोल रहे हैं। ठीक है, वापस आती हूँ के शर्मा जी। देवलाल ठाकुर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोल रहा हूँ। देवलाल ठाकुर जी, पहली बात तो यही है कि सिर्फ ये कह देना कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करते हैं नक्सली, या नक्सली बी टीम एक आप कांग्रेस का कह रहे हैं उनको। दूसरी चीज ये कि ये जो जिस पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है या ये जो भी है, इसके लिए कांग्रेस कह रही है कि यदि बंदूक की नोक पर कोई किसी को लेकर जाएगा, दूर दूर तक कोई नहीं है और इसकी हमने एफआईआर भी वहां पर हुई है, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन सामने आके इसका जवाब दे सकता है। तो क्या ऐसे ही आरोप लगाना ठीक है, या इसका कोई प्रमाण है विपक्ष के पास कि ऐसा कुछ नहीं था और यही उनके साथ थे? देखिए, वो गया वहां पर, वो पकड़ा है, बंदूक की नोक पर किसी को अपहरण करने या ले जाने जैसी बात है। तो राजनीतिक जो सांठ-गांठ है कांग्रेस की, अभी नया नहीं है। जैसे अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे, बहुत पुरानी है। झीरम घाटी में भी लोगों को छोड़ा गया था, आखिर क्यों छोड़ा गया था, ये बहुत जांच का विषय है। और मैं इस घटना में वो करना चाहता हूँ कि नक्सली इतने वो नहीं है कि दूरदर्शी की वो उस लड़के को बंदूक की नोक में ले जाएंगे। अगर उनको इलाज करवाना है तो किसी डॉक्टर को ही उठा लेते, किसी डॉक्टर को अपने साथ ले जाते, डॉक्टर उनका सहयोग भी कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये कांग्रेस के जो महामंत्री है उसका साथी था, इसलिए सहयोग करने के लिए उसके साथ वो गया होगा। और ये जो विषय है, ये पुलिस वालों का विषय है। पुलिस वालों की तरफ से अभी तक क्यों बयान नहीं आया? गृह मंत्री जी क्यों बयान नहीं दिए? मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो नक्सली नहीं है भाई, वो हमारा आपके पार्टी का, कांग्रेस की पार्टी का सदस्य है, उसको ले गए हैं। इनकी तरफ से बयान क्यों जारी नहीं हो रहा? इन लोग क्यों देरी कर रहे हैं बयान जारी करने में? मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है। अगर एक आध आपका पदाधिकारी मिला हुआ है, आप कहीं से सांठ-गांठ कर रहे हैं, उसमें असत्य बातों को छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। आप, और जो रही बात बी टीम की, अब नक्सली घटनाओं में अगर कमी आ रही, बोल रहे आप पाल रहे हो, पोस रहे हो, उसका इलाज करा रहे हो, जैसा वो चाहते हैं वैसा रॉयल्टी पहुंचा रहे हो, तो कहाँ से नक्सली घटना होगा? जैसा वो चाहते हैं वैसी सरकार से भी नक्सलियों की जरूरत ही नहीं है जब आपकी सरकार है। तो ठीक है, समस्या यहाँ पर है। ठीक है। और कहीं ना कहीं सत्य बात है, अगर तेलंगाना पुलिस ने पकड़ी है तो कहीं ना कहीं सत्यता है। आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, अन्यथा कोई भी बैठे उठाए, अगर हमारे नेतागण अगर प्रेस वार्ता में कोई किसी बातों को सूचित किया है जनता को, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी, इसलिए ये बात सामने आई है। और इसमें जांच का विषय है, महत्वपूर्ण तो यही बात है। नहीं तो जांच होना, जांच का विषय है, लेकिन जांच उस तरह से हो जाए, जांच उस तरह से हो जाए और उनको पूरी तस्वीरें साफ होनी चाहिए ना, तभी तो जांच होगी। पूरी तस्वीरें साफ होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यही आ जाता है कि पहले के जो और हमले हुए, पहले के जो और मैटर हुए हैं, उनकी जांच रिपोर्ट कहाँ है? वो चीजें क्लियर क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है कहीं ये मामला भी ऐसे ही ना हो जाए। ये 4 सालों में मैं कहना चाहूंगा राखी जी, इन 4 सालों में इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है। इन 4 सालों में चाहे अगर उनकी इच्छा शक्ति है तो इसमें जांच करा के बिल्कुल खुलासा करना चाहिए कि इस झीरम घाटी के पीछे कौन कौन है। ये तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। देखिए, एक बात अभी कौन लोग शामिल हैं, एक बात अभी के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बोली थी, नेताओं को छोड़ा गया, चाहे कांग्रेस के किसी दिग्गज की जान गई हो या बीजेपी के दिग्गज की जान गई हो, जान दोनों ही राजनीतिक दल के लोगों की गई है।
नक्सलियों का कोई दल या धर्म नहीं लेकिन होता, भारतीय जनता पार्टी दोनों के तरफ से किसी गई है, नेता तो को किसी भगाया एक या पर छोड़ सवाल ना नहीं गया। उठाएं। नक्सलियों का खात्मा कैसे हो, यदि इस तरह की कोई घटना आई है और वाकई में किसी राजनीतिक दल की साठगांठ उनसे है, तो ये बड़ी जांच का विषय है और ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है मुख्य रूप से जिम्मेदारी वर्तमान में यदि भूपेश सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो कन्हैया जी, मुझे लगता है जिम्मेदारी और उम्मीदें सबसे ज्यादा आप ही की तरफ से होंगी। उम्मीद और जिम्मेदारी की बात जो अभी हमारे साथी, मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं देवलाल जी, और जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस की 4 साल से सरकार है, कांग्रेस को झीरम घाटी की जांच करा करके कौन दोषी है कौन नहीं है ये स्पष्ट हो जाना चाहिए था। झीरम घाटी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, उस एसआईटी के गठन को चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने दी और अंततः उस एसआईटी के गठन पर रोक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगवाई गई। हाई कोर्ट गए ये लोग, किसी भी हालत में एसआईटी जांच न करे। आखिर ऐसा कौन सा भय था जिसकी वजह से एसआईटी की जांच पर रोक लगाने के लिए पूरी कवायद की गई, एसआईटी गठित जो है उसके जांच पर रोक लगवा दी गई है ताकि जो है झीरम का सच सामने ना आने पाए। बार बार इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि झीरम का सच सामने कांग्रेस के लोग नहीं आने दे रहे। कांग्रेस के लोगों ने तो कांग्रेस की सरकार जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार बनी, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने झीरम घाटी की जांच के लिए, घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था, लेकिन उसको काम नहीं करने दिया गया है। इसलिए इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये कि अभी कहा गया कि सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है जांच के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम खुद कह रहे हैं, अभी हमारे प्रवक्ता का, आप जो है मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान भी आपने दिखाया था, उन्होंने भी कहा है कि घटना की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि उसमें लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी। लेकिन आप इस बात को क्यों जो है उस बात से पीछे हटते हैं कि झीरम की जांच में प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोड़े अटकाए। उस समय जब सरकार थी, उस सरकार ने जो है दोषियों को का जो है बचाने का हरसंभव प्रयास किया। सरकार जाने के बाद भी जब हम एसआईटी के माध्यम से उसकी जांच कराना चाहते थे, उस एसआईटी को रोकने का काम भी जो है किया। और अब जो है जो एक घटनाक्रम में जिसका अभी तेलंगाना की बात को लेकर के जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर के अचानक पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है आक्रामक होकर के मैदान में आ गई। पूरे लोग अचानक चिल्लाने लगे हैं कि कांग्रेस बी टीम बन गई है नक्सलियों की। नक्सलियों की बी टीम कौन थी, इसको सबने देखा है। अभी आज हमारे मित्र के शर्मा जी बता रहे थे कि किस तरह से जो है इन 4 वर्षों में बंद स्कूलें खुल गई है, किस तरह से जो है बंद अस्पताल खुल गए हैं, किस तरह से वहां पर जो है व्यापार उद्योग पनपने लगे हैं। ये भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धि है कि नक्सल क्षेत्र में नक्सली घटनाएं कम होने के साथ साथ वहाँ विकास कार्य बढ़े, वहाँ रोजगार के साधन बढ़े हैं, वहाँ स्कूलें प्रारंभ हो गई, बच्चों को शिक्षा मिलना प्रारंभ हो गया, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना चालू हो गई है। ठीक है कन्हैया जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है, नक्सलियों का पत्र आ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके आयोजन हो जाते हैं, उनकी रैलियां हो जाती हैं, उनको जो करना है वो कर रहे हैं, क्या सरकार को पता नहीं होता? ये भी एक सवाल विपक्ष की तरफ से आया है कि या तो मिली भगत है इसलिए उनका प्लान सक्सेस होता है, और यदि नहीं है तो फिर कार्रवाई करें। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार कार्रवाई हुई है, यही वजह है कि घटनाएं कम हुई है। और यदि ये बात, ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब कि रैली हो गई, वो प्रदर्शन हो गया, नक्सलियों को जो है मदद मिल गई, ये यदि कोई घटना जब होती है उसकी सूचना जैसे मिलती है, पहली बात तो ये है कि सूचना तंत्र को यदि प्रारंभिक जानकारी मिल जाती है तो बहुत सी घटनाएं रुक जाती है। यदि कोई प्रदर्शन, यदि कोई रैली हुई है तो उसके बाद तत्काल जो है पुलिस अपने एक्शन मोड पे है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने झीरम घाटी जैसा कांड होने दे दिया है। इस सरकार में ना झीरम घाटी जैसा कांड हुआ, ना वहाँ जो मुझे गांव का नाम याद नहीं है, एक साथ जहाँ पर 70 लोगों की जो है ग्रामीणों की हत्या हो गई थी, ना वो कांड हुआ यहाँ पर जब हमारे डीआईजी साहब जहाँ शहीद हो गए थे। तो नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार में, छत्तीसगढ़ की सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में जो बड़े कदम उठाए गए, आज उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली घटनाओं में रोक लगी है। जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से भी निपटने के प्रयास के साथ साथ नक्सलियों को पूरी तरह से खदेड़ करके सिमटा दिया गया है। आज कुछ अभी के शर्मा जी कह रहे थे कुछ 2-3 जिलों में नक्सली बच गए, बाकी जिलों में नक्सली जो है
खदेड़ दिए गए, सिमट गए। ठीक है, तो चलिए ये सरकार की देवलाल ठाकुर उपलब्धि जी, है। देवलाल ठाकुर जी, मुझे लगता है जिस तरीके से अरुण साहब ने पत्र लिखा है और एक बड़ी जांच की बात हो रही है, अलग से जांच कराने की विपक्ष ने मांग की है। अब ये जांच में क्या निकल कर आएगा ये निश्चित तौर पर देखेंगे, मुझे लगता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये जांच बहुत जल्दी हो जाए और जो भी है ना जांच में वो उजागर हो, क्योंकि देखिए सरकार कांग्रेस की है तो सरकार की तरफ से भी क्योंकि मांग की गई है तो भूपेश सरकार की जिम्मेदारी है वो चीजों को सामने रखेंगे। वो तो खुद वेलकम कर रहे हैं इस चीज का कि ठीक है जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से एक अलग जांच की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है जो भी चीज है जो भी पॉइंट है वो सामने जरूर आए। जैसे के शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे पुराने मामले हैं जिनको आप लोग सामने नहीं रखते, जांच के नाम पे जांच ही होती रहती है लेकिन सामने नहीं आता, जनता को भी तो पता चले। सरकार अभी कांग्रेस की है और कांग्रेस को जांच का जिम्मा है। वो अपने बीच में बहानेबाजी करके वो नहीं बच सकती है ना, चाहे वो झीरम की बात हो, चाहे हमारे भीमा मंडावी जो विधायक बने थे उनकी भी हत्या हुई है, ऐसी बात नहीं है, उनको भी मार दिया गया। वो तो जांच का विषय है, कोई विधायक जा रहा है अकेले उनके रास्ते में ब्लास्ट करके मार दिया गया। अब ये बाद नक्सली घटना कम ज्यादा जो है इनके निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन विधिवत चल रहे हैं इनकी सरकार में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ रहा है कि इनकी बी टीम है, क्योंकि इन लोग जो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इन लोग पोस रहे हैं, इनकी इलाज की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इसी से इनका चरित्र दिख रहा है। इस कारण से ऐसी बातें को करना पड़ रहा है। अब बताइए भला, ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं कह रहे हैं कि वो बंदूक की नोक पर उसे अपहरण करके, इनका गृह मंत्री सोया हुआ है, गृह मंत्रालय सोया हुआ है, इनका जो डीजीपी है, इनके जो गृह मंत्री जी हैं, अभी तक किसी का बयान आया है कि हमारे छत्तीसगढ़ से नक्सलियों ने उठा के ले, कितनी बड़ी घटना है बताओ छत्तीसगढ़ बिल्कुल, और आना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, के शर्मा जी, के शर्मा जी, क्या लग रहा है कुछ निकलकर सामने आएगा या ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये मामला भी दब जाएगा? है उसके परिवार ठीक है, जो जितने देखे या एर्रा बोर्रा का देखे, चाहे मदनवाड़ा का जिसमें एसपी चौबे जी जैसे कि वो हमने खोया है, चाहे भीमा मंडावी की बात करें, चाहे नंद कुमार पटेल हो, कर्मा जी हो, चाहे विद्याचरण शुक्ला हो, तमाम नेताओं को खोने के बाद नक्सली हिंसा को रोकना जरूरी है। इसके लिए जो विकास की रास्ता है, ठीक है, उनको लोकतंत्र के मुख्य धारा में लाना है और विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। उसको यदि उन लोग छोड़ के, नक्सली को छोड़ के, हिंसा को छोड़ के लोकतंत्र के मुख्य धारा में आते हैं तो किसी भी तरह से हो उनका स्वागत होना चाहिए। आपके पास आत्मसमर्पण नीति है, लेकिन आम लोग हैं जैसे जुलूस नहीं कर रहे, तो नक्सली क्षेत्र में लोगों को नक्सलियों से काटना और उनको यहाँ से लोकतंत्र सरकार के प्रति विश्वास, जो भी उनका वनोपज खरीदे, जितने ही प्रकार के भूपेश बघेल योजना चला रहे, उन योजनाओं के प्रति चाहे कांग्रेस में शामिल हो जाए, सब नक्सली भाजपा में शामिल हो जाए, किसी भी दल में हो, लेकिन यदि हिंसा को छोड़ के मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो उनका किसी भी तरीके से स्वागत होना चाहिए। उसके हर प्रकार के प्रयास का ठीक है, मतलब समर्थन करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर चलिए मैं बीच में रोकूंगी के शर्मा जी, क्या है? ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय नक्सलियों से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका एक समाधान निकलना बहुत जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे लेकिन ऐसे नहीं होता है, चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।